कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ और हाजिर है आपका ये प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए एक प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत ही चर्चित गीत था और फिल्म थी आंखों के सामने, और कुछ बोल भी ऐसे थे, आई लव यू कहाँ छुपी है। तो सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। I love you. I love you. कहाँ छुपी है तू? कहाँ छुपी है तू? कहाँ छुपी है तू? कहाँ छुपी है तू? सजी हुई है हुस्न की महफिल, एक से एक हसीना। सजी हुई है हुस्न की महफिल, एक से एक हसीना। मगर मुझे जिसकी है हसरत, वो है एक नगीना। प्यार की है खुशबू, कहाँ छुपी है तू? कहाँ छुपी है तू? आप मिले तो बात बनी है, आपको देखा मैंने। आप मिले तो बात बनी है, आपको देखा मैंने। दूरों के झुरमुट में खोए आपको ढूंढा मैंने। जाने जिगर है तू, कहाँ छुपी है तू? कहाँ छुपी है तू? वेलकम बैक दोस्तों। ये जो फिल्म थी आंखों के सामने, ये भी एक जो है ना, इसका भी एक इतिहास है। अब बड़े सारे इतिहास हैं और मुझे लगा कि ये इतिहास की बात करें या कुछ फिल्मों मेनिया की बात करें, और या फिर ऐसी बात करें जो थोड़ा सा डरावना हो।
क्या कहते हैं आप। अब मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आंखों के सामने ये जो गीत था, ये था अमित कुमार और एनेट पिंटो का, और 1981 की रिलीज थी ये, और ये दोबारा रिलीज हुई थी राजू दादा के नाम से, जो 1992 में आई थी। अब मिथुन स्टारर, अब ये कहते हैं कि इस तरीके का ट्रेंड जो है वो 90s में शुरू हो गया था, फिल्में जो हैं वो दोबारा अलग नाम से आने लगी थी। अब मुझे बड़े सारे प्यारे प्यारे ख़त मिले दोस्तों। अब कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि अमीन सायनी जी हमारे यहाँ जो है वो साथ छोड़ चुके हैं, तो फिर इसलिए कुछ उनके जो सिबाका या बिनाका गीत माला थी उसके जो शीर्ष गीत थे 1970 के आसपास से लेके 80 तक आप सुनाएं। अब किसी ने कहा कि कुछ आप जो दहशत और बॉलीवुड में हॉरर फिल्मांकन होता है उसकी बात भी करें। तब मुझे लगा कि चलिए दोनों को मिक्स कर देते हैं आज, और ये कुछ कड़ी ऐसी बनेगी कि कुछ तो हम हॉरर की भी बात करेंगे, यानी कि हॉरर फिल्मांकन। ये था समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन। राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों के ऊपर एक शोध किया गया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा शोध है। और दूसरा मेरे पास जो लिस्ट है वो है सिबाका बिनाका गीत माला, जो 1954 से 1993 के शीर्ष गीतों का जो है वो जो पायदान था उसके बारे में भी है। तो चलिए, मेरे ख्याल से प्रोग्राम जब शुरू कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि ये जो शोध है ये एक तरीके से बड़ा ही विचित्र सा शोध है। अब इसमें परिचय है फिल्मों में डरावनी शैली, डरावनी फिल्में और सिनेमाई तकनीकें, और फिर अंत में ये बोलता है कि फिल्मों का संक्षिप्त परिचय एवं विश्लेषण। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो हम जो है वो 1970 के आसपास की फिल्मों से शुरू करते हैं। और बड़ा ही दिलकश गीत था, फिल्म थी इंतकाम 1969 की, और बड़े ही दिलकश बोलते कैसे रहूं चुप चुप। सुनते हैं और लौटते हैं, चुप नहीं रहेंगे हम। चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। शाम शाम इंतकाम बन गई, जो बात हम में तुम में थी वो बात आम बन गई, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, कैसे रहूं चुप, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर और मेरा नंबर है 8010781078 और मुझे आपकी ढेरों शिकायतें मिलती हैं। अब शिकायतें इसलिए मिलती हैं कि कहते हैं कि आप ये हफ्ते में एक ही प्रोग्राम क्यों देते हैं। भाई अब मैं रोज अगर प्रोग्राम करूंगा में बात करने का वो कहां से आएगा। और दूसरी बात यह है कि हमें बड़े जो है वो आपके जो विभिन्न प्रकार के जो आप हमें संदेश देते हैं कि भाई आपको इस पे प्रोग्राम चाहिए, उस पे प्रोग्राम चाहिए, तो ये सोचना भी पड़ता है कि आज के दिन जो है हम आपको क्या प्रोग्राम परोसें। अब मैं परोसने की बात कर रहा था तो अब थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि डर की बात करते हैं। डर यानी अगर डर की बात करें तो बड़ी फिल्मों में जो है वो बड़ा ही सन्नाटा टाइप का और तेज़ हवा चलना और धीरे धीरे किसी की आहट, घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़, हल्की मध्यम रोशनी, दरवाजे का बंद होना और फिर खुलना, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी और ये हमें लगता था कि शायद इसी तरीके से जो है वो फिल्मों में फिल्मांकन होता है। अब जब रामसे ब्रदर्स आए तो उन्होंने डर की परिभाषा थोड़ी बदली। अब आप अगर बहुत पीछे मैं आपको ले जाऊं तो एक फिल्म थी महल, बहुत कम लोगों को याद होगी या हो सकता है कि ज़्यादा को हो, क्योंकि हमारे सुनने वाले तो हर हिसाब किताब में माहिर हैं। अब 1950 के आसपास या उससे पहले की फिल्म थी महल और इसका बड़ा ही बहुचर्चित गीत था, आएगा आने वाला आएगा आएगा। ये तो हॉन्टेड फिल्मों के एक तरीके से शुरुआती फिल्मों की दास्तान थी। तो बड़ी सारी ऐसी फिल्में थी दोस्तों। अब मुझे ये याद आ रहा है कि एक फिल्म थी जिसका नाम था पुराना मंदिर। अब पुराना मंदिर अगर आप उस तरीके से देखें हॉरर फिल्में तो एक सक्सेसफुल हॉरर फिल्मों में आती है और इसका एक एलपी भी है, एलपी यानी 12 इंच का जो एलपी रिकॉर्ड मिल जाता है। और म्यूजिक डायरेक्टर थे इसके अजीत सिंह और इसके जो लिरिक्स थे वो थे अमित खन्ना, गीतांजलि सिंह और आशा रानी के। अब ये एक सिंगल टाइप का गेट फोल्ड टाइप का एक कवर जो है वो उसमें इसका विनाइल जो एलपी रिकॉर्ड है वो डिज़ाइन किया गया था। अब मैं इतनी डिज़ाइन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो हॉरर फिल्में थी इनका भी एक जो है वो मार्केट है। अब ये बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं और 80s में तो लेट 70s 80s में इसका काफ़ी चलन हो गया था। और इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जो रामसे ब्रदर्स हैं ये इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की थी और काफ़ी सारी फिल्में आई थी। जब ये सक्सेसफुल होने लग गई तो ये फिर जो है वो एक कड़ी जुड़ती चली गई। अब इसमें चलिए पुराना मंदिर का एक गीत सुनते हैं। मैं एक गीत चुन लेता हूँ, अब अच्छा लगेगा तो बताइएगा और अपने ख्याल ज़रूर बताइएगा। वो बीते दिन ऐसे कुछ बोलते और आशा भोसले या अजीत सिंह किसी की भी आवाज में सुनते हैं, लेकिन मजा बहुत आएगा। वो बीते दिन याद है, वो पल छिन याद है, गुजारे तेरे संग जो लगा के तुझे अंग जो सिमटना वो मेरा, जुल्फों में मेरी निपटना वो तेरा। समय सब ले गया, दुखिया दे गया, क्यों टूटे सपने। चाहत का सरकती दिलमने, दहकती धड़कने, बोला हमें साथ साथ जो हमने थे बुने, वो थक के सो गए, हवा में खो गए, क्यों टूटे सपने।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं डर की, यानी कि डर सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण मानवीय भावनाओं में से एक है। अब 1995 में मैंने बहुत सारे अपने जब मैंने जो प्रोग्राम्स किए थे बहुत पहले शुरू किए, तो उसमें मैंने ये बताया था लुमियर ब्रदर्स का कि उन्होंने 1895 में फिल्म इतिहास की शुरुआत में जब पहली बार जो एक ट्रेन को स्टेशन पर आते हुए दिखाया था, द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, तो लगभग पूरे दर्शकों ने थिएटर में भागने की कोशिश करी। अब आती ट्रेन की छवि से भय पैदा कर दिया गया था और दर्शकों में डर की भावनाओं को तेज करने के लिए फिल्म कलाकार ध्वनि, प्रकाश, व्यवस्था, समय, गति और अन्य शैलीगत उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अब ये तो एक परिचय है जो हम दे रहे हैं और ये परिचय जो है वो मुझे नहीं लगता कि हॉरर फिल्मों के लिए देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसे पसंद भी करते हैं। एक ख़ास वर्ग होता है, यानी कि जब वो एक टीनेजर या यूँ कहें कि उसके 20 के आसपास जब आप होते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ ये डर और इस वक्त ये बड़ा ही ये एक किक देता है और ये किक्स जो थी यही जो है वो आगे बढ़ती गई। अब हमने सुन तो लिया पुराना मंदिर का गीत, पर हम लौटेंगे वापस सिबाका बिनाका गीतमाला और इसके जो पायदान थे उस पर। अब मुझे याद आ रहा है 1970 में जो पहले पायदान पे था वो था फिल्म दो रास्ते का ये गीत और बड़े ही दिलकश बोल थे, अब बिंदिया चमकेगी। जवानी पे जोर नहीं, बोले कंगना, बोले कंगना, किसी का सजना, जवानी पे जोर नहीं। लाख मना कर ले दुनिया, कहते हैं मेरे घुंघरू पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी, पायल बाजेगी, गोरी नाचेगी,
तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल माँ। मैंने तुझसे मोहब्बत की है, गुलामी नहीं केवल माँ। दिल किसी का टूटे चाहे कोई मुझसे रूठे, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी, मैं तो खेलूंगी, मैं तो छेड़ूंगी। यारी टूट दिए ते टूट जाए, बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं डर की और डर के कारण जो बहुत सारी फिल्में बनी और सक्सेसफुल भी हुई, उनकी भी बातें कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है शिवा का इंसाफ भी इसी तरीके की एक फिल्म थी। सामरी जो 3D में बनाई गई थी वो एक प्रयोग था, कह सकते हैं ठीक ठाक प्रयोग था। कितनी चली थी कितनी नहीं चली थी इस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ वो 3D ज़रूर थी। अब इसके बाद बड़ी सारी ऐसी फिल्में बनी जो सिर्फ जो कहते हैं ना कि कॉमर्शियल सक्सेस के लिए बनाई गई। अब यूँ होता है कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो B ग्रेड और C ग्रेड की फिल्में बनाते हैं, वो चल जाती हैं, वो थोड़ी बहुत जब कमाई कर लेती हैं फिर उसके बाद बड़ी फिल्में बनाते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड था ये 70s के दशक में देखा गया था। लेकिन खैर बहरहाल हम अपने शोध से भटकेंगे नहीं और हम गाने वापस जो है वो मुझे बड़ा मैसेज मिल रहा है कि पिनाका गीतमाला पे ही रहें और उसके ही पायदान सुनाएं तो ठीक है। ये जो विषय है भय का, इस भय के विषय में हम ये गीतमाला जो है वो फिट कर देते हैं। अब फिट कर रहे हैं तो शैली के भीतर डरावनी फिल्में अपने समय अवधि, उपशैली और धार्मिक और सांस्कृतिक रूपांकनों सहित क्षेत्रीय मतभेदों के आधार पर एक दूसरे से व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। अब डरावनी फिल्मों की विभिन्न सिनेमाई शैलियां हैं। अब जैसे विभिन्न डरावनी फिल्मों में रंग या प्रकाश, समय या गति, स्थानिक संबंध और ध्वनि, ये सब तो ज़रूरी होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया विभिन्न डरावनी फिल्मों में रंग या प्रकाश, समय या गति, स्थानीय संबंध और ध्वनि, ये शैलियां हैं। अब इसका क्या मतलब है? शैली परिचय बड़ा ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि एक ये गीत ले लेते हैं। 1972 में आई थी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। एक नंबर पे जो इसका गाना था वो था दम मारो दम। और फिर जंजीर आई थी 1973 में, जिसमें यारी है ईमान मेरा जो है वो पहले पायदान पे था। पर हम 1971 को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा ही अच्छा दिलकश गीत था अंदाज का, जिंदगी एक सफर है सुहाना। सुनते हैं और डर में लौटते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। बढ़ना है आगे, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले 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 ओ, ओडले ओडले ओ।
हुए दिन बिताना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उठले उठले हो, अरे इतने इतने हो। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं 107.8 FM पर मानव रचना रेडियो रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको ही सुनानी है। अब मैं और कहाँ जाऊँ, क्योंकि आप जो रेट्रो को बहुत चाह से और चाव से सुनते हैं और आपके जो मैसेजेस मिलते हैं उसमें मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा न्याय करना चाहिए, कुछ ढूंढ के अलग अलग गीत भी लाने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब मैंने आपको बड़ा ही जो है ये जो मैंने गीत तो बहुत बढ़िया है अंदाज का, और बहुत सारे रेडियो स्टेशंस में ये आप इसको सुन भी सकते हैं। रेट्रो में तो मेरे ख्याल से बाकायदा फेमस गीत है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि अब मैं कुछ और ऐसे गीत लूँ, कुछ ऐसे संगीत में आपको डुबोऊं जो आप ये कहें कि हाँ भाई ये मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ तो इस तरीके का संगीत भी सुन लेना चाहिए। तो कहाँ जाएं, 1990 के आसपास चल देते हैं। अब हमने तो बड़ा ये भी चिट्ठी आई है और ये सब तो हमने आपको सुना ही दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी मेरे दिल के आसपास की सिंगर हैं हेमलता। म्यूजिक दिया था रविंद्र जैन जी ने, फिल्माया गया था राज किरण और स्वप्ना पर, और इसके गीतकार थे रविंद्र जैन। हेमलता रविंद्र जैन एक बहुत ही बाकमाल कॉम्बिनेशन है। ये जब मैं पायदान की बात करूंगा तब उस पे आऊंगा, लेकिन करिए क्षमा ये फिल्म थी 1985 की। उजियारा भोर का बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही दिलकश गीत है, सुनते हैं और लौटते हैं।
वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं, बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, इधर उधर की कर रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं वापस अपने डर के साम्राज्य पर, यानी कि जो हम परिचय दे रहे हैं डर का, और अभी तो हमने परिचय देना शुरू किया है जनाब। तो अब हमने बात की कि विभिन्न शैलियाँ क्या थीं और माध्यम संदेश है, कथा शब्दों की परवाह किए बिना माध्यम के रूप में फिल्म भी संदेश हो सकती है। एक फिल्म के निर्माण के लिए फिल्म निर्माता को सिनेमैटोग्राफी तकनीकों के माध्यम से इच्छित संदेश को एनकोड करने के लिए व्यापक तरीकों को लागू करने की आवश्यकता थी। अब ये मैंने क्यों कह दिया है? अब ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि ये संदेश जो क्या है कि जब हम हॉरर फिल्में देखते हैं तो इसमें एक टाइप का जो कहते हैं ना कि एक संदेश होता है, यानी कि कुछ आपको खटक रहा है, कुछ आपको डरा रहा है, वो एक संदेश है जो आप पकड़ रहे हैं और धीरे धीरे आप जो है वो उस रहस्यमयी फिल्म में, उस डरावनी फिल्म में, उस संदेश के माध्यम से जो घुसते जा रहे हैं। जब हम फिल्म देखते हैं दोस्तों तो हमें ऐसा लगता है कि ये हो रहा है और ये सही में घटित हो रहा है। अब ये बड़े पर्दे पे देखने में ये अनुभव जो है वो बड़ा डरावना सा लगता है। मुझे याद है एक फिल्म आई थी दरवाज़ा, और उस पर तो बाकायदा इनाम रखा गया था। मुझे अभी भी याद है, पुरानी दिल्ली का मोती सिनेमा हॉल था शायद, और वहाँ पर दरवाज़ा अकेले देखने पर 50,000 रुपये का इनाम था। ये 1980 के आसपास की जो है वो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन हम बात कर रहे हैं माध्यम की, संदेश की, और हम इसके आगे पीछे भी जा रहे हैं। तो अब ये बातें तो हो गई कि एक कोडिंग होती है, यानी कि उसको एनकोड करना पड़ता है, एंड में एनकोड होता है, और ये मैं जो सॉफ्टवेयर टाइप की जो बातें कर रहा हूँ ना, इसको साइड में रख देते हैं। अब फिल्म की बात करते हैं कि साथ ही फिल्म के दर्शक माध्यम के सौंदर्य शास्त्र के आदी हो जाएंगे, क्योंकि वे फिल्म देख रहे हैं। सौंदर्य शास्त्र बोलें या विभिन्न शास्त्र बोलें, क्योंकि भाई जब डरावना है तो वो थोड़ा सा डर टाइप का तो लगना चाहिए और विकृत भी होना चाहिए। फिल्म दर्शकों की दृश्य धारणा को समायोजित करती है। बड़ा आहा क्या शब्द दिया है आप लोगों ने, समायोजित। अब दर्शक और फिल्म निर्माता एक फीडबैक लूप के माध्यम से जुड़े होते हैं। दर्शक अन्य फिल्मों का न्याय करने के लिए अपने सौंदर्य अनुभव का उपयोग करते हैं। अब ये जो अनुभव है, सौंदर्य अनुभव, ये ऐसा नहीं है कि ब्यूटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जब आप फील करते हैं उसको, उस फिल्म को, तो आप उसमें अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, तो ये एक फीडबैक लूप होता है। बहरहाल इस लूप को तो बाद में देखेंगे कि ये कैसे लुप्त होगा, लेकिन हाँ, क्लाउड इन शैनन के संचार मॉडल के अनुसार एक संचार प्रणाली में 5 भाग होते हैं। एक सूचना स्रोत जो प्राप्त टर्मिनल को संप्रेषित करने के लिए एक संदेश उत्पन्न करता है। एक ट्रांसमीटर जो चैनल पर संरक्षण के लिए उपयुक्त संकेत उत्पन्न करने के किसी तरह से संदेश देता है। यह चैनल जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल संचारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम है। रिसीवर और गंतव्य, यानी मीडिया उद्योग में मीडिया निर्माता सूचना स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं। अब ये बड़ा ही मतलब कहते हैं कि बड़ी थोड़ी डिटेल दे दी गई है आपको, तो मैं आपको एक गाना और सुनाता हूँ। फिल्म थी वतन के रखवाले 1987 की, अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये फिल्माया गया था श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती पर। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जब प्यार किया इकरार किया, बड़ा ही फेमस सा गीत है, फास्ट गीत है, सुनते हैं और लौटते हैं। जब प्यार किया इकरार किया, जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल, लोग बेगाने यहाँ के अनजाने दिल की मंजिल। जब प्यार किया इकरार किया, दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। एक अकेला दिल जिंदगी मुश्किल,
जब प्यार किया इकरार किया अपने प्यार के अंजाम से डरता है दिल। जब प्यार किया इकरार किया दिल ने फिर क्यों बेकरार किया। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम बात कर रहे हैं डर की। और ये एक शोध है जिसका नाम है समकालीन बॉलीवुड फिल्मों में हॉरर फिल्मांकन, राम गोपाल वर्मा और विक्रम भट्ट की फिल्मों का एक अध्ययन। अब हम इसके परिचय को पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मैं भी जो है वो थोड़ा सा उकता गया हूँ इसको पढ़ते पढ़ते। अब मैं सोच रहा हूँ कि किस्से के हिस्से और हिस्से के किस्से को भी ले लिया जाए। अब क्या किया जाए। अब सचिन भौमिक ने महमूद से जीती थी शर्त, पंचमदा बने थे मददगार। ये बड़ा ही अच्छा रूमी जाफरी साहब का जो है वो हिस्से के किस्से, किस्से के हिस्से का जो है वो एक टाइटल है। अब ये बड़ी, मैं थैंक यू वेरी मच रूमी जाफरी साहब, आपके जो बड़े लेख होते हैं ना बड़े दिलकश होते हैं। अब उन्होंने कहा कि आज बात करेंगे सचिन भौमिक की, जिन्हें लोग इज्जत से प्यार से सचिन दा या दादा कहकर बुलाते थे। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में लिखने वाले लेखकों के अगर नाम निकाले जाएं तो दादा टॉप के 4-5 लेखकों में से हैं, ये तो मैं भी मानता हूं। अब देखिए, हमने डर शुरू कर दिया, हम जो हैं वो एक जो है वो पायदान भी लेके चल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम ये कुछ 87, 88 की लिस्ट भी लेके चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये 87, 88 की लिस्ट थोड़ी सी कंप्लीट कर देते हैं। ये वापस चलिए शोध कार्य पे जाते हैं। अब वे अपने विचारों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के रूप में फिल्म और टेलीविज़न का उपयोग करते हैं। ये बड़ा माध्यम जो है वो मॉडल जो है ये तो हमने सब सीख लिया भाई। अब ये संचार प्रणाली में दर्शक सूचना कैसे प्रसारित करते हैं और फिल्मों का इतिहास क्या था ये एक तरफ रखते हैं। अब हम जाते हैं बॉलीवुड हॉरर सिनेमा का इतिहास, यानी ये जो था 1940 के दशक से 1960 के दशक तक भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा बनाई गई पहली वास्तविक हॉरर फिल्म कमाल अमरोही की महल जो 1949 में थी, ये थी। देखिए, मैं अपने विचार शुरू में बता रहा था और ये जो है वो शोध के अंदर ही आ गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट का प्रदर्शन किया। इसके बाद मधुबाला और लता मंगेशकर को पहचान मिली। हेमंत कुमार की 20 साल बाद जो 1962 यानी 1962 में आई थी, एक और फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करी। अब हम ये सफलता करी नहीं करी इसको रखते हैं साइड में और पकड़ते हैं 1986 की नाचे मयूरी, जिसके गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इसके जो लिरिसिस्ट थे वो थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था सुधा चंद्रन और शेखर कपूर पर। ना तुमने किया ना हमने किया, क्या किया क्या किया क्या किया। गाना सुनते हैं, लौटते हैं और देखते हैं भाई ये बॉलीवुड हॉरर सिनेमा का इतिहास जो है वो 1940-60 के दशक का क्या था। धा ता का थूंगा धा गे दी गीता धा दिन ता देता किति धा तक्का थूंगा तकिति तका तेते कता कति किन ता थे तता थे आ थे तता थे थे ता थे ता थे 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 ता ता थे ता थे ता थे थे थे
ta 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 ta. न तुमने किया न मैंने किया, न तुमने किया न मैंने किया, पर होना था प्यार 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 हो गया। न तुमने किया न मैंने किया, पर होना था प्यार 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 हो गया। न तुमने दिया न मैंने दिया, पर तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा दोनों का दिल खो गया। न तुमने किया न मैंने किया। बिरहा कमारा पपीहा पुकारा, फूलों की गलियों में जादू जगा क्या, फूलों की गलियों में जादू जगा क्या। भंवरों ने कलियों से जाने कहा क्या, तुमने सुना ना मैंने सुना, मैंने सुना। न तुमने सुना न मैंने सुना, आँखों की नींद दिल का चैन हो गया। न तुमने किया न मैंने किया। Tadikita nakajum, tadikita takajum, tajum, tarum, yadim, taka taka dikita nakajum, tadikita takajum, tajum, tarum, yadim, taka tadikita nakajum, tarikita takajum, tajum, tarum, yadim, taka taka dikita nakajum, tarikita takajum, tajum, tarum, yadim, taka tadikita nakajum, takadikita nakajum, tadikita nakadikita nakadikita takadikita takadikita takadikita. ये दिल की धड़कन हमारी है दुश्मन, इस दिल की आवाज पहचानते हैं। ये दिल की धड़कन हमारी है दुश्मन, इस दिल की आवाज पहचानते हैं। लगता है ये राज सब जानते हैं। न तुमने कहा न मैंने कहा, सारे जहां को पता हो गया। न तुमने किया न मैंने किया। Dig nang taka ta ha takita taka dit da lang dit da lang kujum trijum tarik nang taka ta ha takita taka tarik nang tarik nang kujum trijum dig nang taka ta takita taka tarik nang taka ta takita taka dig nang taka tarik nang taka ginang taka ginang tatrijum 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 tatrijum. प्यार सब कुछ न तुम सोचो अब कुछ है, प्यार सब कुछ न तुम सोचो अब कुछ, लब पे न आए वो नाम है ये प्यार क्या है, एक जाम है ये। न तुमने पिया न मैंने पिया, फिर भी ये कैसा नशा हो गया। न तुमने किया न मैंने किया, पर होना था प्यार 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 हो गया। न तुमने दिया
na thai thai ta thai thai ta tha te tha te tha tha te krda te krda te tha ke digi na tun tu daga naga tun na ke tha te tha te gin na ra na tha te ta ke te ta ka ta ge ta ka ta ge ta ka ta ge ta। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और ये मुझे लग रहा है कि जो रूमी जाफरी साहब का किस्सा है ये मैं अपने अगले संस्करण में जो है वो सुना देता हूँ। अभी हम हॉरर फिल्म का इतिहास और 1960 तक के दशक के साथ न्याय करते हैं, कुछ एक गाने भी लेते हैं, क्योंकि अब जो समय हो रहा है दोस्तों वो तो समय ये कह रहा है कि भाई आपका जो है वो समय इस प्रोग्राम का पूरा हो गया है, यानी कि आप जल्दी से समेटें। अब समेटने का मन तो नहीं करता, मगर क्या करें दोस्तों, कुछ मैं जो है आपको और बताता हूँ। यानी कि जब 1940 से 60 की बात हो ही रही है तो हमने जो बात करी 20 साल बाद, बहरहाल हम इन फिल्मों के एक गीत जो हैं वो सुनाएंगे किसी एक प्रोग्राम में। 60 और 70 के दशक को भी लेंगे, लेकिन अब एक फिल्म में सफल जो शैली होती है वो हॉरर शैली, जिसकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई थी 1960 के आसपास, वो फिल्म थी गुमनाम 1965 की, और भूत बंगला। अब आपको वो गाना तो याद होगा, भूत बंगला का 1965 का आओ ट्विस्ट करें, गाना नहीं सुनेंगे। आगे चलते हैं कि कुछ अन्य प्रमुख हॉरर फिल्में थीं जो उस समय सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। उस समय डरावनी फिल्मों की सफलता के पीछे एक प्रमुख विशेषता उच्च श्रेणी का संगीत और गायन का अस्तित्व था, जो बॉलीवुड की ट्रेडमार्क थी। अब इन फिल्मों में जाने माने अभिनेता और निर्देशक भी थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे, कहते हैं ना, द्रुत शीतन, अरे भाई द्रुत शीतन क्या शब्द दिया है, दृश्य को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की। द्रुत शीतन मैं भी सोचूंगा कि ये इसका जो है वो अर्थ क्या है, लेकिन बड़ा दिलकश सा, बड़े दिन के बाद सुना है ये जो शब्द। अब महल, गुमनाम, मधुमती और वो कौन थी जैसी फिल्मों में पार्श्व संगीत ने जादू पैदा करने में मदद की। गुमनाम और 20 साल बाद जैसी कुछ फिल्मों ने अपनी अलौकिक विशेषताओं को कम करके दिखाया। अब ये क्या था, क्या कम करके दिखाया, क्या ज़्यादा करके दिखाया, लेकिन अब ये घड़ी कह रही है कि अब आप एक काम करें, एक गीत सुनाएं, और उस गीत को सुनाएं, और उसके बाद फिर दोस्तों मैं आपसे जो है वो इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं यही सोच रहा था कि आप अपना ख्याल रखते हैं और आप ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत सारे जो है हमें संदेश देते हैं, लेकिन हाँ, ये आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके ख़तों का इंतज़ार रहेगा, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब जो है वो घड़ी कह रही है कि समय हो चला है। चलिए जाते जाते मैं आपको छोड़े जाता हूँ। चलिए हॉरर फिल्म ही ले लेते हैं। ये फिल्म थी फिर वही रात 1980 की। छलकाओ जाम के पैमाना उसी का, ये किशोर कुमार की आवाज़ में था और राजेश खन्ना, किम और डैनी पे फिल्माया गया था। आर.डी. बर्मन साहब का दिलकश संगीत था। तो फिर वही रात के इस हॉरर वाले गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, इस वायदे के साथ कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अगली कड़ी में और ढेर सारी डर की बातें करेंगे, ढेर सारी फिल्मों की बातें करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे जीना है उसी का। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे जीना है उसी का। जिंदा दिल वाले रखते हैं दिल से काम, गम को करते हैं दूर ही से सलाम। और जिंदा दिल वाले रखते हैं दिल से काम, गम को करते हैं दूर ही से सलाम। दिल से
में हम हैं, हमसे है जिंदगी। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार दे जीना है उसी का। ला 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 जब तक जीवन की शाम हंसती रहे और ये जुल्फों की रुत महकती रहे, और जब तक जीवन की शाम हंसती रहे और ये जुल्फों की रुत महकती रहे, साज दिल पे गाए जा धुन यही। छलकाओ झूम के पैमाना खुशी का, हंस के जो गुजार